आओ गाइस इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो आपको बता दूं ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सत्वनाज ने लेड और एलॉय का उपयोग किया था, जिसको हम लोग सिक्का ढाई और पोटीन कहते हैं। पोटीन, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया था। पोटीन जो है वो कॉइन्स में मेनली आंध्र रीजन में मिले हैं। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी बनाए जो अक्सर पंचमार्क्ड स्टाइल के होते थे, और कॉपर कॉइन्स भी यूज किए हैं। गोल्ड कॉइन सत्वना ने बहुत कम यूज किए हैं या बिल्कुल नहीं यूज किए हैं। तो गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन जो है वो गुप्त काल में रहे वो ज्यादा हुआ था, ना कि सत्वनाज में, है ना। तो उसमें गोल्ड लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट सही है। राजा राजा चोल वन जो है, चोल एम्पायर के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके द्वारा जारी किए गए गोल्ड और कॉपर कॉइन्स, यानी कि सोना और तांबे के कॉइन्स को कॉमन मोटिव जो था उसमें मुख्य चित्र था। और इसमें हम लोग को देखने को मिला था, आगे की तरफ जो था कॉइन के राजा की फोटो थी, खड़े हुए राजा की फोटो, और पीछे की तरफ जो थे वो बैठे हुए राजा की फोटो थी, जिसके नीचे तमिल स्क्रिप्ट में राजा राजा या फिर उनका एक विरुद्ध था युद्धमाला, वो लिखा हुआ था। अब इन कॉइन्स को अक्सर सिलोन टाइप कॉइन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये श्रीलंका के शासकों के कॉइन से क्लोजली रिलेटेड थे, और जिसे राजा चोल ने जो है वो जीता था, राजा राजा चोल। यस, श्रीलंका के ऊपर भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। राजा राजा और राजेंद्र, ये दो ऐसी फिगर्स हैं जो बहुत ही पावरफुल थे, काफी ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसमें रहो बिल्कुल करेक्ट रहेगा।